नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका और अब वक्त को चला है देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। समुद्री तूफान ने मचाया कोहराम, तेज हवाओं से हजारों घरों में छाया अंधेरा। तूफान की ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया की हैं, जहां समंदर की लहरें कहर बरपाने के लिए बेताब हैं। तेज हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हैं। तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान की वजह से यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। करीब 124 उड़ानों को रद्द किया गया है। तूफान के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1,27,000 से अधिक घरों में बिजली भी नहीं है। तूफान दक्षिण कोरिया से होता हुआ उत्तर कोरिया की ओर बढ़ रहा है। तेज बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिले बदहाल हैं। पखानजोर जिले में भी हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पखानजोर जिला पूरी तरह पानी में समा गया है। जहां तक नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को जान तक जोखिम में डालनी पड़ रही है। ये तस्वीर देखिए, पुलिस और गोताखोरों की टीम तेज बहाव के बीच फंसे युवक का रेस्क्यू करने में जुटी है। ये युवक जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन तेज पानी के बहाव में ऐसा फंसा कि नदी तक पहुंच गया। इस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें गढ़चिरौली की हैं। पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि सड़कें, दुकान, मकान, खेत, खलिहान सब पानी में समा गए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नगर पालिका का दफ्तर है जो पानी पानी हो चुका है। कार्यालय के सभी कमरों में पानी भर गया है। कार्यालय में रखी टेबल, कुर्सियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। शहर के मुख्य मार्ग में पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। भामरागढ़ तहसील में सैलाब से जिंदगी थम गई है। पर्लकोटा नदी अपने उफान पर है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अगर किसी पुल पे आपको दिख रहा है कि पानी बह रहा है तो कृपया करके उस पुल को क्रॉस ना करें। जिला प्रशासन ने बहुत से ठिकानों पे जहां पे ऐसा पुल पे पानी बहता है उन पे हमने बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक को रोकते हैं, लोगों को रोकते हैं। तभी भी कुछ ऐसे पुल रहेंगे जहां पे हम बैरिकेडिंग कदाचित नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके उन पुल को लोगों ने क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सबको आह्वान रहेगा। प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 2 दिन मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। ये तस्वीर मुंबई के मलाड इलाके की है। बारिश की वजह से इस घर का क्या हुआ है, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बरामदे में लगता है पानी का रेला बह रहा है। पानी घर में भी घुस रहा है। मलाड में बारिश से हर जगह ऐसी ही तस्वीर नजर आई। रोड किनारे गाड़ियों की पार्किंग की जगह पर पानी भरा हुआ नजर आया। सायन में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। सायन की सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई। थोड़ी देर की बरसात में सायन इलाके की ये सड़क भी पानी में पूरी तरह से डूब गई। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। नए ट्रैफिक नियम को लेकर पुलिस की हनक सामने आई है। पुलिस जनता का चालान तो काटती है, लेकिन खुद नियम का पालन नहीं करती। ताजा मामला बिहार के बक्सर का है, जहां एक दिन पहले जिस शख्स ने 11,000 रुपए का जुर्माना भरा, दूसरे दिन उसी शख्स को वही दारोगा बिना हेलमेट लगाए मिल गया तो उसने कानून की याद दिलाई तो उसे जेल जाना पड़ा। बक्सर जिले के शिक्षक कॉलोनी के कमल कुमार सिंह एक दिन पहले वाहन चेकिंग में पकड़े गए थे और हेलमेट नहीं पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर उनसे 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शनिवार को कमल ITI फील्ड के पास खड़े थे। उसी वक्त उन्हें जांच में पकड़ने वाला दरोगा रोशन कुमार वहां से बिना हेलमेट लगाए बाइक से जा रहा था। कमल ने उनसे हेलमेट नहीं पहनने का कारण पूछा तो दरोगा जी भड़क गए और कमल को पकड़कर थाने ले गए। हरियाणा के गोहाना में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक भाई ही अपनी बहन का कातिल बन गया। प्रेम विवाह से नाराज भाई ने अपनी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। थाना गोहाना के पास गांव खंदराई की रहने वाली ऋतु ने करीब 2 महीने पहले अपने पासी के गांव के रहने वाले लड़के से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी।
शादी से भाई संदीप बेहद नाराज था। साजिश के तहत उसने बहन को घर बुलवाया और उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम 5 बजे के करीब अचानक तेल गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची उठ रही आग की लपटें और आसमान में धुआं का गुबार, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक रही होगी। दमकल विभाग की 22 गाड़ियों ने इस भयंकर आग पर करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन इस हादसे ने एक शख्स की जान ले ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गए, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते उसने बगल की केबल फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से देखी जा सकती थी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक समय रहते ज्यादातर मजदूरों को गोदाम से बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन एक शख्स को समय पर नहीं निकाला जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राजधानी दिल्ली में चेन स्नेचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक और मामला छावला इलाके से सामने आया है। घटना दिनपुर एक्सटेंशन कॉलोनी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्नेचर महिला के सामने बाइक को रोककर आराम से जाता है और महिला के गले से चेन छीनकर भाग जाता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये महिला अपने बच्चे के साथ आ रही है और उधर से बाइक पर 2 लोग आते हैं। थोड़ी दूर जाकर बाइक को वापस मोड़ते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। जब महिला बाइक से थोड़ी दूर जाती है तो दूसरा शख्स हरकत में आता है। वो महिला के पीछे पीछे आता है, जबकि एक शख्स बाइक पर ही बैठा रहता है। मौका पाकर दूसरा शख्स महिला के गले से चेन छीन लेता है। महिला उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके हाथ में सामान होने की वजह से वह दौड़ नहीं पाती और गिर जाती है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वारदात 30 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स को मुखबिरी करना महंगा पड़ गया। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ मुखबिरी कर रहे एक युवक को गांव वालों ने मिलकर बुरी तरह पीटा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर युवक को बुरी तरह पीटा जा रहा है। लोग लात घूंसों से बुरी तरह युवक को पीट रहे हैं। युवक का कसूर ये था कि उसने गांव में बेची जा रही अवैध शराब की सूचना पुलिस को दी थी। जैसे ही इसकी भनक गांव के दबंगों को लगी तो युवक पर हमला बोल दिया गया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की गई है। जहां एक और चालान को लेकर आम पब्लिक में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं अधिकारी भी ट्रैफिक के नए नियमों से नहीं बच पा रहे हैं। आम हो या खास, सबको ट्रैफिक के नए नियमों के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के चालान काटने का मामला सामने आया है। ताजा मामला यूपी के मेरठ का है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के चालान काटे। शनिवार सुबह मेरठ की ट्रैफिक पुलिस जब वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी वहीं से गुजरी। ड्राइवर ने सीट बेल्ट को नहीं लगाया हुआ था। पुलिस ने सीट बेल्ट न लगाने के कारण उसका चालान कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान विशेष रूप से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ही चलाया जा रहा है, जिसके तहत 70 से अधिक पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के चालान काटे जा चुके हैं। इसरो अपनी कोशिशों में 95% कामयाब हुआ है और दुनिया इसरो के जज्बे को सलाम कर रही है। भले ही सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में थोड़ी मायूसी मिली है, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम बाकायदा कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई साइंटिफिक उपकरण हैं। खास बात यह है कि चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ज्यादा आधुनिक और साइंटिफिक उपकरणों से लैस है, लिहाजा मिशन को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी इसरो की कोशिशों की मुरीद है। नासा ने चंद्रयान 2 की मिशन की सराहना की है। अंतरिक्ष कठिन है
हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान 2 के मिशन को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं। आपने हमें अपनी यात्रा से प्रेरित किया है। बेहद मुश्किल काम है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। स्पेस के हर मिशन से वैज्ञानिक सीखते हैं, सुधार करते हैं और सफलता पाते हैं। जानकार भी चंद्रयान 2 मिशन को स्पेस की दुनिया में बेहद अहम पड़ाव मान रहे हैं। 100 दिन हो रहे हैं और इन 100 दिनों में ही ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो अभूतपूर्व भी है, ऐतिहासिक भी है। जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की तैयारी कर ली है। सरकार अपने 100 दिनों के कामकाज की रिपोर्ट जारी करेगी। न्यूज नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट कार्ड में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटवाना, 3 तलाक कानून को पास करवाना, अल्पसंख्यक कल्याण और करप्शन के खिलाफ उठाए गए कदमों को शामिल किया जा रहा है। बीजेपी नेता अपने 100 दिनों के काम को बेमिसाल बता रहे हैं। 100 दिनों में सरकार कठोर सियासी फैसले की बात कर रही है। अगर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पिछले 100 दिनों में सरकार के फैसलों पर बात करें तो 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाना, मजदूरों के लिए पेंशन योजना, किसानों के लिए 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, फसलों की एमएसपी बढ़ी जैसे अहम फैसले हुए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना भी सरकार की प्राथमिकता में है। न काफिला, न स्टाफ, न मंत्री प्रोटोकॉल, न इतवार की छुट्टी। योगी सरकार के मंत्रियों को सुबह 9 बजे आईआईएम लखनऊ पहुंच जाना होगा। आईआईएम में मंत्री सुशासन, प्रबंधन, नेतृत्व कौशल और जन भागीदारी का पाठ पढ़ेंगे, सवाल पूछेंगे। एक छात्र की तरह घर से होमवर्क करके आएंगे। यूपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के मंत्रियों को आईआईएम से मैनेजमेंट के गुर सिखाए जा रहे हैं। 3 सत्र में मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। दूसरा सत्र 15 सितंबर से होगा। तीसरा सत्र 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आईआईएम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और यहाँ एडमिशन लेने के लिए छात्रों को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। योगी मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य सिर्फ ग्रेजुएट हैं, कई सिर्फ इंटरमीडिएट या हाई स्कूल पास हैं, जबकि योगी मंत्रिमंडल के एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहसिन रजा 8वीं पास है। सरकार का कामकाज बेहतर हो, इसके लिए योगी सरकार आईआईएम में ट्रेनिंग को जरूरी बता रही है। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के शेखपुरा से एक नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पंजाब प्रांत की एक ईसाई लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी 15 साल की बेटी को स्कूल के प्रिंसिपल ने जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करवाया। पिता के अनुसार प्रिंसिपल ने लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मदरसे में ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाया। पिता ने प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जबरन मदरसे में ले जाकर बंद कर दिया गया और परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उस बाद क्या है कि तू अरबी पढ़ ली हो तो मुसलमान हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दूध के 2 नमूनों में मिलावट की पुष्टि के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कई मिल्क प्लांट पर छापा मारा। फूड विभाग की इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम के निर्देश पर फूड विभाग की टीम ने दूध में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मिल्क प्लांट और डेयरी पर छापा मारकर दूध के सैंपल लिए गए हैं और नमूनों को जमा कर जांच के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले भर से दूध में मिलावट की शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई के असल्फा इलाके में एक मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। बीती रात 11 बजे के करीब एक मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे, जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। आनन फानन में घटना की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। राहत और बचाव में लगी टीम ने अंदर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोगों ने बताया कि घर काफी पुराना है, उसकी एक दीवार पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते यह हादसा हो गया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा हुआ। यहाँ एक कार को तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर भाग गया। हादसे के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, जिसे काफी चोट आई है। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस डंपर ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। राजस्थान में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। सीकर जिले में नकाबपोश बदमाश फिल्मी स्टाइल में बैंक में लूटपाट करते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। लूटपाट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में देखिए बेखौफ बदमाश बेधड़क अंदाज में बैंक के अंदर कैसे दहशत मचाते दिखाई दे रहे हैं। लुटेरों ने बैंक के अंदर गन पॉइंट पर जमकर कोहराम मचाया। बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जिस किसी कर्मचारी ने बदमाशों से हिम्मत दिखाई, उसके साथ जमकर मारपीट हुई। बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। हाथों में रिवॉल्वर लेकर बैंक परिसर में बदमाश दाखिल हुए। इसके बाद बैंक में घुसकर कैशियर से बैंक की चाबी मांगी। चाबी न देने पर बैंक कर्मचारी को जमकर पीटा। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 1,38,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। हांगकांग में चीन सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। प्रदर्शन को देखते हुए एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं। हांगकांग में पिछले 3 महीनों से ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं पुलिस टीयर गैस, पेपर स्प्रे और वाटर कैनन के जरिए प्रदर्शनकारियों से निपट रही है। हांगकांग के हिंसक प्रदर्शन पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।